आपने देखा कि जब भी हमें कॉल आती है तो हमारे एयरक्राफ्ट जो है नॉर्मली फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है। जितने भी समंदर में ऑपरेट कर रहे हैं, इवन इंडियन नेशनल्स को भी हमने रेस्क्यू किया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है वो एक बंदा मिस हो गया है और उसको ढूंढने के लिए यहाँ पे जो है वो सीकिंग हेलीकॉप्टर आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम जी, एक नए ब्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक नए शहर से नहीं बल्कि समंदरों की दुनिया से आज मैं दोबारा से मौजूद हूँ। पाकिस्तान नेवी का दूसरा इवेंट जो है वो कवर करने आया हूँ और आज पाकिस्तान नेवी हमें दिखाएंगी और हम आपको दिखाएंगे कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन डीप सी में किस तरह होता है, किस तरह से जो है वो समंदरों के मुहाफिज उस चीज़ का मुकाबला करते हैं। तो उसके जो है वो दो सेक्शन हमें दिखाएंगे। पहले एयरक्राफ्ट आएगा और उसके बाद जो है वो हम डीप सी में जाएंगे। वहाँ पे जो फंसे हुए लोग हैं उनको किस तरह रेस्क्यू किया जाता है, फिर उसके बाद उनको जो है वो उनकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, ये तमाम चीज़ें जो है वो आज आपको इस ब्लॉग में दिखाता हूँ। तो इस ब्लॉग को यहीं से जो है वो शुरू करते हैं और हमारे साथ आखिर तक रहिए। अच्छा जी, इस वक्त जिस शिप पर हम मौजूद है वो यहाँ से रवाना हो चुकी है और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का मेरे ख्याल में आज सफ़र होगा। इतना लंबा नहीं है, लेकिन आज भी जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये देखें, ये इसका बैक का हिस्सा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आज जो मौसम हो रहा है ना यार, मैंने तो ऐसा मौसम नहीं। अच्छा जी, ये अभी ऑपरेशन का पहला हिस्सा हो रहा है और ऊपर से जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा जो है वो ऊपर से आएगा। तो बेसिकली इस तरह से जो है वो ऑपरेशन होगा। पहले तैयारा आता है, वो ऊपर से जो है वो यहाँ आएगा जहाँ पे ऑपरेशन होना है। वहाँ पे जो है वो लाइफ जैकेट्स और जो जरूरियात का सामान होता है वो वहाँ फेंक के चला जाएगा। उसके बाद जो है वो फिर नेवी आती है और नेवी किस तरह प्रॉपर कमांडोज के साथ आती है, वो ऑपरेशन कैसे होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, वो डिफेंडर एयरक्राफ्ट बिल्कुल सामने आ रहा है। ये मैं आपको ज़रा करीब से दिखाता हूँ। 1 मिनट, अभी कुछ नज़र नहीं आएगा यार। एक बंदा ना वहाँ साइड से ले लो, 2-4 यहाँ से ले लो। अच्छा जी, अब अब मैं दिखाता हूँ। ये आ गया। जी, ये देखें, ये डिफेंडर एयरक्राफ्ट जो है वो अपने साथ सामान वगैरह लेके आ जाते हैं इस तरह से। ये आपको नजर आ रहा होगा। आज धुंध बहुत ज्यादा है, प्रॉपर नजर नहीं आ रहा, लेकिन खैर ये देखें। ये अब जरा ख्याल से, ये बिल्कुल करीब आएगा। ये देखें कहाँ गया। ये ऑपरेशन का पहला हिस्सा है। उसके बाद दूसरा जो मरहला है वो भी मैं दिखा। क्या बात है, इस तरह से जो है वो मेरे बाल बिल्कुल अजीब हो गए। अच्छा, इसने 3 चक्कर लगा लिए। स्पेशली जो है वो इसको हिदायत दी गई यहाँ से और अब जो है वो ये वापस नहीं आएगा, अब ये चला गया। ये देखें, इस तरह के सीन्स आपने अक्सर बाहर देखे होंगे, लेकिन आज यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ 2 जगह जो है पानी मिल रहा है आपस में। अच्छा जी, ये पाकिस्तान नेवी की शिप्स हमारे साथ प्रॉपर पेट्रोलिंग कर रही है। 2 शिप्स ये रही और 2 जो है वो मैं आपको वहाँ दिखा चुका हूँ। 2 प्रॉपर ये वहाँ से 2 तो हमारे साथ वो ओपन सी से आ रही है, लेकिन ये इन्होंने जो है वो अभी हमें ज्वाइन किया है। तो आगे देखते हैं कि मजीद क्या होता है। ये पाकिस्तान नेवी के कमांडोज इस वक्त आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, प्रॉपर जो है वो बिल्कुल करीब आ चुके हैं। ये वहाँ से जो है वो हमारे साथ आ रहे हैं और ये अब आगे जाके देखते हैं। आगे जो मतलब जिस तरह कोई शिप आगे फंसी होगी और उसको सिक्योरिटी की या उसको रेस्क्यू की ज़रूरत होगी, तो इस तरह से ये कमांडोज अब जाएंगे और उसको कैसे छुड़वाना है वो अमल अभी जो है वो ये हमें करके दिखाते हैं। ये हमें करके दिखाएंगे। वो सीन बड़े देखने लायक होगा क्योंकि कमांडोज प्रॉपर आएंगे और वहाँ उतरेंगे और फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है, वो भी आपको दिखा। ये जी देखें, अभी मैं आपको बता रहा था कि वो शिप्स जो हमारे साथ आ रही है ये पाकिस्तान नेवी का जो है वो एरिया है समंदर में। और यहाँ किसी भी कंट्री का जब कोई जहाज फंस जाता है
तो पाकिस्तान नेवी उसे जो है वो इस तरह से रेस्क्यू करती है। इस टाइम पाकिस्तान नेवी के जवान जो है वो समंदर में, खुले समंदर में जो है वो कूदे हुए हैं, ये आपको तैराकी कर रहे हैं, उसको जो है बचाया जा रहा है। और आगे पीछे से जो है प्रॉपर कमांडोज ने पोजीशन ली हुई है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये इस तरह से जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है यहाँ पे। और जहाज़ को जो है वो ऐसे ही मतलब दूसरों के जो मुतासरा जहाज़ होता है इस तरह से जो है वो उसे बचाया जाता है। ये ऑपरेशन इस वक्त यहाँ पर हो रहा है और चारों तरफ से जो है वो नेवी के जवान चौकंदा खड़े हुए हैं और बीच में जो है वो वहाँ 4 से 5 नेवी के जवान इस वक्त ओपन सी में, ये आपको नज़र आ रहा होगा। जितना मुझसे जूम, ये देखें, जितना मुझसे जूम हो सकता है वो मैं कर रहा हूँ। इस तरह से जो है वो रेस्क्यू किया जाता है। पाकिस्तान नेवी खुले समंदरों में, समंदर के मुहाफिज जो है वो खुले समंदरों में किस तरह से अपने लोगों को बचाते हैं, वो मनाजिर आज जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पाकिस्तान नेवी जो है वो खुले समंदर में, डेप सी में जो है वो किस तरह से अपने लोगों को बचाता है, वो मनाजिर आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है वो ऑपरेशन इस वक्त यहाँ पर शुरू है, ये देखें, ये प्रॉपर। और वो आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें, ये इन्होंने अब मेरे ख्याल में इशारा दे दिया है। शायद इससे पहले आपने ऐसे मनाजिर कभी देखे हो। यकीन करें एंजॉयमेंट हो रही है और फख्र भी हो रहा है कि पाकिस्तान नेवी जो समंदरों के मुहाफिज है किस तरह से जो है वो लोगों की खिदमत करते हैं। हमें तो घर बैठ के ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप ओपन सी में आते हैं, खुले समंदर में आते हैं, तो यहाँ खड़े हो गया हमें ऐसा इतना डर लग रहा है। और ये जो अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं समंदरों में गुजार रहे होते हैं। अच्छा जी, ये अभी मैं आपको वो मनाजिर दिखाता हूँ जो बीच समंदर से ये लोग कूदे थे, इनको रेस्क्यू किया था। अब प्रॉपर पाकिस्तान नेवी उनके करीब पहुंच चुकी है। वाले जो है वो बोट में बैठ जाएंगे और इस तरह से जो है वो अब कामयाब ऑपरेशन हुआ है। ऊपर से बाकायदा PMSA का डिफेंडर तैयारा जो है वो सर्च कर रहा था और नीचे से जो है वो पाकिस्तान नेवी के जवान इनको जो है वो बचाने में मसरूफ़ थे। ये वो मनाजिर है, इस वक्त उनको जो है वो रेस्क्यू कर लिया है और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, अब तैर के वो जो है वो इस तरह से इनको अब शिफ्ट करेंगे बोट में। इस तरह से ये ऑपरेशन पाकिस्तान नेवी करती है और समंदरों में जो है वो आवाम की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाता है इस तरह से। ये थे वो जवान जिनको जो है वो वहाँ पे रेस्क्यू किया। अब ये ऊपर आएंगे, वो मनाजिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है वो ये ऊपर आते हैं। और ये देखें, खुले समंदर में इस तरह से जो है वो शिफ्टिंग का अमल किया जाता है। ये देखें, मैं बिल्कुल करीब आके जो है वो देख रहा हूँ। वो हेलीकॉप्टर आ रहा है अच्छा जी, ये सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है वो एक बंदा मिस हो गया है और उसको ढूंढने के लिए यहाँ पे जो है वो सीकिंग हेलीकॉप्टर आ चुका है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, जो मिसिंग पर्सन है उसको रेस्क्यू किया जाएगा। अब सर्च कर रहे हैं, ऊपर से हेलीकॉप्टर जो है वो सर्कल में घूम रहा है और उसको देख रहा है। वो आपको नजर आ रहा होगा, देखिए, उसको मिसिंग पर्सन को जो है वो तलाश कर लिया है और रस्सी के जरिए जो है वो इस वक्त उसको हेलीकॉप्टर में जो है वो लेके ऊपर जो है वो ऊपर लेकर जा रहे हैं। ये देखिए, ऊपर से जो है वो ये कुछ इस तरह से, ये देखिए, कुछ इस तरह से सफर होता है इसमें। ये ऊपर के मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। उस दिन जो PNS मुआविन में था और जब मैं नीचे देख रहा था वो कुछ अलग ही मनाजिर थे। यकीन करें, यहाँ भी मजा आ रहा है, लेकिन वो बहुत बड़ा शिप था और जब हम टॉप पे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़े बिल्डिंग से हम नीचे की तरफ देख रहे हो। जी, मैं कैप्टन नोमान, डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी। आज हम सर्च एंड रेस्क्यू के डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस पाकिस्तान को जो एरिया असाइन किया गया समंदर में वो 840 नॉटिकल माइल
तक दूर है हमारी कोस्ट से। इसमें जितने भी जहाज़, जितने भी फिशिंग वेसल्स, एयरक्राफ्ट, जो भी जिसकी भी मैरीटाइम सर्च और रेस्क्यू की रिक्वायरमेंट होती है, उसको कोऑर्डिनेट करना पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की जिम्मेदारी है। हमारे पास 24/7 365 डेज ईयर हमारे पास मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर मैंड होता है और तमाम चीज़ों को कोऑर्डिनेट किया जाता है। इसमें तमाम इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमारा JMICC जैसे है, आपको पता है, उधर से हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर होती है और फिर हम उसके जितने भी हमारे एसेट्स हैं उनको मोबिलाइज़ करते हैं। इसमें जैसे आज भी आपने देखा कि जब भी हमें कॉल आती है तो हमारे एयरक्राफ्ट जो है नॉर्मली फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है। जैसे आपने डिफेंडर एयरक्राफ्ट को देखा, वो स्क्रैम्बल हुआ और वो उस एरिया में पहुंच के उसने उस पे सर्च पैटर्न्स फ्लाई करता है, ताकि सबसे पहले ज़रूरत ये है कि उसको हम ढूंढें, उसको तलाश करें। इसको जब वो तलाश होता है, इसमें हमारे पास UAVs जो होते हैं, अनआर्म्ड एरियल व्हीकल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर, क्योंकि वो क्विकली आप उसको उस पर बंदे नहीं होते, मगर वो हेडक्वार्टर से हम जो हमारी जो बेसेस हैं उधर से हम कंट्रोल करते हैं और वो एरिया में जाके ऑटोनोमस सर्च शुरू कर देते हैं। फिर जैसे ही वो लोकेट होता है तो हमारे पास एयरक्राफ्ट के पास लाइफ राफ्ट्स अवेलेबल होती हैं जो कि ड्रॉप कर दी जाती है उस सर्वाइवर्स के पास। जैसे ही वो सर्वाइवर्स हमें मिलते हैं, ताकि वो उनको टेम्प्रेरी जो है रिलीफ दिया जा सके, वो उसके ऊपर जब तक हमारे सरफेस शिप्स और एयरक्राफ्ट और बाकी जो स्मॉल क्राफ्ट्स हैं वो उस एरिया में पहुंचे। इसके अलावा जो नियरेस्ट मर्चेंट शिप्स होते हैं वो हमारे पास हर वक्त पोजीशन आ रही होती है, उनको हम अलर्ट करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी देखें और जो जो वेसल्स हैं वो उसके करीब, उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनको तलाश करें। इस तरह एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है जिसके तहत हम जाके उन कीमती जानों को बचाते हैं। हर दूसरे दिन तकरीबन हमारे इस एरिया, इतना वास्ट एरिया है, हमें रेस्क्यू की कॉल्स आती हैं और हम अपने जो भरपूर कोशिश करते हैं। इवन जैसे आज हम बात कर रहे हैं तो हमारे 4 वेसल्स जो हैं वो समंदर में मौजूद हैं पूरी अलोंग दी कोस्ट। तो जो भी नियरेस्ट वेसल होता है, हर दूसरे दिन हम या तो किसी फिशिंग बोट को या कोई मर्चेंट शिप है, और इसमें हम नेशनैलिटीज़ को नहीं देखते, हम मल्टीपल, इवन चाहे वो ईरानियन नेशनल्स हो, ओमानी हो या और भी चाइनीज़ नेशनल्स भी, जितने भी समंदर में ऑपरेट कर रहे हैं, इवन इंडियन नेशनल्स को भी हमने रेस्क्यू किया है। तो इस सिलसिले में एक भरपूर काविश जारी है और इसी में हम मज़ीद आपको, जैसे आपको दिखाया है, हेलीकॉप्टर्स भी आते हैं, उससे भी हम सर्वाइवर्स को रिकवर करते हैं। इसके बाद अब आज हम आपको दूसरा एक सीरियल अभी आपको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, जिसका मकसद है कि जो टेररिज्म एक्टिविटी होती है, बिकॉज समंदर में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ भी, ये भी हमारे मैंडेट में आता है, हम इसको हर वक्त कर रहे होते हैं। तो अगर कोई बोट, कोई ऐसा वेसल जो कि इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल है, तो उसको जाके हमारी जो बोट्स हैं वो अभी आपको थोड़ी देर में डिमॉन्स्ट्रेट करेंगी कि किस तरह उसके ऊपर सर्च की जाती है, उसको अप्रोच किया जाता है, उसको टीम जाके बोट करती है, उनकी इंस्पेक्शंस करती है। तो इस तरह हम हर वक्त इन कामों में मसरूफ़ रहते हैं। थैंक यू। ये देखिए जी, अब वो एक्टिविटी हमें दिखा रहे हैं, वो एक्सरसाइज दिखा रहे हैं। वो बीच में जो शिप खड़ी है, ये इनलीगल एक्टिविटी में जो है वो पाई गई है, और अब पाकिस्तान नेवी के 2 जो है वो बोट यहाँ पे पहुँच चुकी है मौके पर। हाँ, ये इस वक्त कौन सा अमल जो है वो हमें दिखाया जा रहा है? देखें भाई, ये समंदर है और समंदर में हर किस्म के स्मगलिंग के काम होते हैं। कोई मंशियात लेकर जा रहा होता है, कोई क्या लेकर जा रहा होता है। तो पाकिस्तान नेवी अपनी टेरिटरी में किस तरीके से इलीगल एक्टिविटी को रोकती है, उसका ऑपरेशन इस वक्त जारी है। ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान नेवी रियलिटी में कैसे किसी शिप को रोकती है और उस शिप को रोकने के बाद क्या अमल कर सकती है, क्योंकि जाहिर है अगर वो इलीगल है तो खुदा ना खास्ता कोई असला ना हो उसके पास। तो ये बड़ा अहम ऑपरेशन है जो इस वक्त किया जा रहा है। दायरे में इसको ले लिया है, इस जहाज़ को पूरे, और दीगर जो जहाज़ हैं, जो बोट हैं, वो भी आना शुरू हो चुके हैं। पहले 2 बोट ने इसको घेरे में लिया, अब मजीद बोट नेवी के आना शुरू हो चुके हैं। तो ये जो बंदे हैं, यकीनन तौर पे ऐसे जब देखते हैं कि 4 से 5 बोट जब आ जाए तो उसके बाद वो समझ जाते हैं कि अब हमारे पास कोई रास्ता मौजूद नहीं है। तो अब ये देखेंगे, फिर उसके बाद ये जो नेवी के जो सी गार्ड हैं वो अंदर उतरेंगे और सारी एक्टिविटी को, जो भी मंशियात है या कोई भी XYZ चीज़ है,
तो उसको वो लोग तहवील में ले लेंगे और जो लोग अंदर मुलविस होंगे उनको हिरासत में लेकर कानूनी जो कार्रवाई है उसको अमल में लाएंगे। ये जी इस वक्त हमारा जहाज़ कराची के करीब पहुंच चुका है और इसको जो है वो अब किनारे पर लगाया जाएगा।